स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने में मदद करता है। हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर। जनता टीवी दिखाएगा उपद्रवियों के चेहरे। आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों की तस्वीरें भेजें। उपद्रवियों की तस्वीरें करें हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8743988186। मैं ऋतिका गुलाटी, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज आपको बताऊंगी ग्रीन टी के कुछ फायदे। ग्रीन टी आपको तनाव और चिंता से मुक्त करती है, आपको वजन घटाने में भी मदद करती है। साथ ही साथ ये आपके इतना रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में कि आपको टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी मदद करती है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट करती है, जैसे कि, और साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, अच्छा करती है। तो आप ग्रीन टी लीजिए। चंडीगढ़ में सरकार, मोहाली के हाल, पंचकुला की हर खबर पर रहेगी पैनी नजर। जनता की अदालत में हर खबर का ट्रायल जनता एट ट्राई सिटी में दोपहर 3 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हर चेहरे को तलाश है खुशियों की, हर लब को इंतजार है मुस्कुराहट की। आंखें कुछ और चमक चाहती हैं, माथे से शिकन खो जाना चाहती है। कान चाहते हैं कि कोई प्यार से पुकारे तो। हर किसी में मिल सकता है अपनापन, पर अजनबी कोई अपना कहकर पुकारे तो। खुशियां बिखेरने में रह गई कोई हर्ज, तो क्लिक करो सेल्फी विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी फोटो हमें भेजें। हमारी ईमेल आईडी है selfiewithstrangers@janatatv.com। कैसे खरीदे मकान, कहां लें जमीन, कौन सी डील होगी बेहतर, ये सवाल अब नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि अब एक्सपर्ट देंगे इन सवालों के जवाब, पहुंचाएंगे आपको आपके आशियाने तक। तो देखिए जनता टीवी की खास पेशकश प्रॉपर्टी मंत्रा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। जनता की आवाज, शोर। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस विभाग में भर्ती का मामला सामने आया है। तो पूर्व सीएम हुड्डा की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। 45 एसआई और 19 इंस्पेक्टर भर्ती करने का मामले में आरटीआई से खुलासा हुआ है। तो अंबाला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। हुड्डा पर एक विशेष समुदाय को लाभ देने का आरोप लगा है। तो इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तथ्य सामने आए तो कार्रवाई होगी, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया है। तो स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस विभाग के भर्ती मामले में पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
तो अंबाला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। 45 एसआई और 19 इंस्पेक्टर भर्ती करने के मामले में आरटीआई से खुलासा हुआ है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हुड्डा पर एक विशेष समुदाय के लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। तो स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस विभाग भर्ती मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अंबाला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। 45 एसआई और 19 इंस्पेक्टर भर्ती करने के मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है। उन पर एक विशेष समुदाय को लाभ देने का आरोप लगा है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से पूर्व सीएम हुड्डा के लिए कहा गया है कि तथ्य सामने आए तो कार्रवाई होगी। अंबाला नमस्कार, छोटी सी आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। छोटी सी आशा कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ड्राइंग रूम को आधुनिक लुक दे और घर में बाथरूम, किचन और ड्राइंग रूम के साथ साथ ड्राइंग रूम कितना सुंदर होना जरूरी होता है। आजकल सभी लोग आधुनिक लुक वाले ड्राइंग रूम को पसंद करते हैं और आज छोटी सी आशा कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं इंटीरियर डिजाइनर दीपक जांगड़ा। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दीपक जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि जो घर का मेन पार्ट होता है वो ड्राइंग रूम होता है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो हमारा ड्राइंग रूम होता है हम उसको आधुनिक लुक कैसे दें? मैम, बेसिकली एट प्रेजेंट हमारा सबसे मेन ड्राइंग रूम के अंदर आता है वो हमारा फर्नीचर भी मैटर करता है कि हम फर्नीचर कैसे लगाएं। फर्नीचर के लिए हम बेसिकली हम मॉडर्न फर्नीचर यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम अगर लाइटिंग की बात करें मॉडर्न, या फिर हम आर्टिफैक्ट्स यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोव लाइट उसके अंदर यूज कर सकते हैं। जो हमारे कलर होंगे वो हम ब्राइट कलर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग रूम का अच्छा खासा स्पेस है, लाइक एक मास्टर आपके पास ड्राइंग रूम है, तो उसमें आप ब्रॉड आर्म फर्नीचर यूज कर सकते हो। इस तरह से हम ड्राइंग रूम को आधुनिक लुक दे सकते हैं जी। और वहीं बात करें ड्राइंग रूम की वॉल्स की, तो वॉल्स को किस तरह का रंग देना चाहिए? मैम, वॉल्स के लिए होता है कि अभी जैसे हमने बात की कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो हम उसके लिए कलर सबसे मेन करते हैं। हम बेजिस कलर आज के टाइम ट्रेंड में बहुत चल रहा है, तो हम बेजिस कलर यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए टेक्सचर कलर हम यूज कर सकते हैं जी। उसी तरह के हम जो भी होंगे वो डिपेंड ऑन साइज और फर्नीचर के अकॉर्डिंग हम कलर सेलेक्ट करते हैं। वहीं अगर जैसे हमने भी वॉल्स के कलर की बात की, लेकिन इसी के हिसाब से हमें खिड़कियों में और दरवाजों का कलर कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। मैम, प्रेफर होता है कि हम अगर डोर हम किस तरह के यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर हम उसके अंदर वुडन डोर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि नेचुरल लुक ही हो उसकी। लाइक अगर हम वो लगाते हैं पार्टीशन या फिर पार्सली ग्लेज लगाते हैं तो उसके अंदर शीशे का लुक आ जाता है, या फिर हम नेचुरल उसमें डार्क कलर होता है जो हमारा ब्राउनिश डार्क कलर होता है, वो हम प्रेफर कर सकते हैं डोर के लिए। तो अगर आप भी अपने ड्राइंग रूम को आधुनिक लुक देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और पूछ सकते हैं इससे जुड़े सवाल इंटीरियर डिजाइनर दीपक जांगड़ा से। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कर्टेन होते हैं उनको किस तरह से चूज करना चाहिए ड्राइंग रूम को, ताकि वो काफ़ी इफेक्टिव लगे और काफ़ी अट्रैक्टिव हो? मैम, उसके लिए हम अलग अलग अगर हम कर्टन की बात करें तो उसकी एक लुक होती है कि एक थीम बेसिस पे अगर हम चलें, तो अगर हम क्लासिकल उसमें चल रहे हैं तो हमारी जो हार्डवेयर होते हैं उसके अंदर उनको हम लाइक एक हाइड करने का होता है। पर आजकल ट्रेंड चल रहा है अगर हम क्लासिकल में या फिर हम उसको ओल्ड लुक दे रहे हैं तो हम हार्डवेयर को ही हम शो कर सकते हैं एज ए हम डिजाइनर की तरह। अगर हम
मैं बात करूं तो हम हार्डवेयर को ही हम आगे दिखाते हैं एज कम्पेयर उसके जो नोट्स होते हैं या फिर जो हमारी ऊपर की साइड पाइप चलती है, जो उसके हैंगर होते हैं, वो सारे हम आगे की साइड कर सकते हैं। अगर हम मॉडर्न लुक में चल रहे हैं तो मॉडर्न लुक में होता है कि हमारे आजकल ऑटोमेशन में भी आ गए हैं सारे कुछ आपकी ऐप पे और सारा कुछ हो गया। वो डिपेंड करता है आपकी नीड और आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है हम कलर वो कर्टन कौन सा यूज़ करें। और बात हुई हम कर्टन के कलर की, कलर हम बेसिकली हम वहाँ पे लेते हैं कि ड्राइंग रूम होता है तो हम डार्क कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसके लिए, और उसमें पैटर्न होगा जाली वर्क या फिर उसमें होंगे तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। जी, अगर जैसे वॉल का जो कलर हो वो डार्क होगा तो हम उसके लिए किस तरह के सोफे का कलर होना चाहिए, उससे किस तरह से मैच हो ताकि जो हमारा ड्राइंग रूम है वो काफ़ी अट्रैक्ट लगे? मैम अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो अगर मेरे को टर्कोइस, अगर हम लेदराइट में कोई भी फर्नीचर लेते हैं तो टर्कोइस हम प्रेफर करेंगे उसके लिए, या फिर हम उसके लिए बेजेस या फिर लाइट कलर एक लेके हम एक सेंटर बनाने के लिए, फोकल बनाने के लिए एक जो ड्राइंग रूम होगा या एक सिंगल सीटर होगा उसका हम एक अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम उसका ब्राउन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसका नेवी ब्लू हम उसके लिए फोकल पॉइंट दे सकते हैं उसका। और वहीं सेंट्रल टेबल की बात की जाए तो आजकल काफ़ी ट्रेंडी लुक दी जा रही है सेंट्रल टेबल को, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं वो चीज़ें, तो उसका कैसे चयन करें कि ताकि ड्राइंग रूम अच्छा लगे और सोफे से भी मैच करे? मैम बेसिकली हमारा फर्नीचर और वॉल्स के अकॉर्डिंग, अगर आप पहले आपका ऑलरेडी ड्राइंग रूम हो चुका है, लाइक कलर्स फर्नीचर हो चुका है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर किसी थीम को फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेंटर टेबल यूज़ कर सकते हो। आजकल वो चल रहे हैं कि पेबल्स के अंदर उसके अंदर आता है, ऊपर की साइड आप टफन ग्लास हो गया और वुडन का कुछ फील देते हो उसकी, तो आजकल वो भी ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं। तो आप थीम के अकॉर्डिंग अपनी सेंट्रल टेबल का चूज़ कर सकते हैं, डार्क कलर को यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम को आधुनिक लुक देने के लिए। अगर आप इससे जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर। दीपक, ये भी जानना चाहूँगी कि ग्रीनरी बहुत अहम रोल होता है, लोग बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि आजकल इतना पॉल्यूशन है तो उससे बचने के लिए वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो समय है वो एक अच्छे से माहौल में बिताएं। तो इसमें ड्राइंग रूम में हम किस तरह से ग्रीनरी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज हो सकता है उसका? मैम अगर हम नेचुरल की बात करें तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस बहुत होती है, लाइक अगर उसमें आपके वैरायटी आती हैं उनके प्लांट्स की जो शैडो के लिए यूज होते हैं, जो शैडो में ही ग्रो करते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर शैडो के लिए उसको भी मतलब 2 दिन में या 3 दिन में एक बार बाहर रखना पड़ता है। अगर इतनी मेंटेनेंस कर सकते हो तो ऑब्वियस बात है आप प्रेफर कर सकते हो नेचुरल के लिए। अदरवाइज आर्टिफिशियल आते हैं आजकल बहुत ग्रीनरी के, उसमें सिर्फ आपको लुक के लिए चाहिए। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुनीता। सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे ड्राइंग रूम में जैसे कॉर्नर्स को हम किस तरह से सजाएं कि वो सुंदर लगे? जी मैम आप कर सकते हो उसके लिए एक हैंगिंग लाइट आप लगा सकते हो उस कॉर्नर में, आप सीलिंग से करके, या फिर कोई सेल्फ बना सकते हो उसमें, या फिर कोई आप एक चेस्टर टाइप रख के कॉर्नर टेबल में उसमें आप एक आर्टिफैक्ट्स वगैरह रख सकते हो उसमें। तो सुनीता जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर कॉलर ने जो बात की कॉर्नर की, तो आजकल कॉर्नर्स में भी काफ़ी कुछ डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि हम किस तरह से अपने ड्राइंग रूम में उनको यूज़ कर सकते हैं। मैम कॉर्नर एक पार्ट होता है कि ड्राइंग रूम में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्पेस निकलता है हमारे ड्राइंग रूम में, बिकॉज हम जब भी फर्नीचर लगाते हैं तो कॉर्नर हमारा बच ही जाता है। तो उसके लिए हम एक कॉफ़ी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या फिर उसमें एक जो हमारा कॉर्नर आ रहा है उसमें एक हैंगिंग, आज के टाइम बहुत मॉडर्न टाइप की वो आ रही है आपकी हैंगिंग लाइट, वो आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ताकि वो एक अट्रैक्टिव कॉर्नर बने, ना कि एक नेगेटिव स्पेस की बजाय। हाँ, और वहीं अभी हमने बात की थी ग्रीनरी की, वहीं लोग ना नेचुरल जो लाइट होती है उसको प्रेफर करते हैं कि ड्राइंग रूम में आए, तो पर्याप्त रोशनी लाने के लिए हम किन, मतलब जो खिड़की होती है उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दरवाजे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कि ताकि प्रॉपर जो लाइट है, नेचुरल लाइट ड्राइंग रूम में आ सके? मैम रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन योर प्लॉट, डायरेक्शन के ऊपर होता है कि आप बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ कि आपकी एंट्री जो होती है, एंट्री के बाद ही आपका ड्राइंग रूम प्रेफर करते हैं। तो अगर आप एंट्री पे कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपके पास विंडो फ्रंट में मिल जाएगी जहाँ तक है, पर वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग भी होता है। अगर नेचुरल लाइट आती है, मोस्ट वेलकम, कि हर कोई ये चाहता है कि ये नेचुरल लाइट होगी एज कम्पेयर हम आर्टिफिशियल लाइट के।
हाँ, और वहीं अगर हम बात करें कि अगर ड्राइंग रूम का जो स्पेस है वो कम है, लेकिन Yes, हम ma'am. फिर भी उसको स्पेशियस दिखाना चाहते हैं, हर किसी की ये कोशिश रहती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, काफ़ी शानदार लगे? मैम उसके लिए अगर आपका साइज छोटा है तो जी। आपका जो फर्नीचर होगा वो बिल्कुल लाइट एज ए जो ब्रॉड आर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ब्रॉड आर्म की बजाय एक नॉर्मल जो आपका सोफ़ा होता जी। है आप यूज़ कर सकते हो, उसके विदाउट आर्म आपको यूज़ कर सकते हो, या बिल्कुल थिन जो आपकी आर्म होगी वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आज के टाइम जो चल रहा है टक्सीडो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, सोफ़े का जो टाइप होती हैं टक्सीडो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जी, अभी हमने ग्रीनरी की जो बात की थी, क्या हम उसमें जो पौधे हैं, जो Yes, ma'am. हैंगिंग प्लांट्स होते हैं, क्या हम उनका यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग रूम के लिए? मैम हैंगिंग आप गार्डन की बात कर रहे हो एक जी। तरह से उसके अंदर, बट उसकी मेंटेनेंस उसका वाटर के लिए आप अगर आपके पास मास्टर बेडरूम है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आपका एक नॉर्मल आपका जो ड्राइंग रूम हो गया आपका छोटा, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप उसके लिए, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, या फिर आप उसके लिए अगर आपको ही हैंगिंग गार्डन या चाहिए उसके लिए आप आर्टिफिशियल आप प्लांट्स यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो अगर बात खिड़की की हाँ जाए जी। तो अगर ड्राइंग रूम में खिड़की होनी चाहिए तो उसमें हम किस तरह से ध्यान दें कि कहाँ पर खिड़की होनी चाहिए ताकि जो ड्राइंग रूम है वो अच्छा लगे और हम ध्यान दे सकें उस पर, किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बेसिकली हम नॉट ओनली फॉर ड्राइंग रूम, हम जी। विंडो हम अवॉइड करते हैं कि हमारी वेस्ट साइड ना ही हो, क्योंकि उसमें हमारी जो ग्लेयर होती है सन की वो ज़्यादा हमारी एंटर करती हैं, उसके लिए हमारी हीट ज़्यादा होती है, तो हम अवॉइड करते हैं। अदरवाइज जो तीनों साइड होगी, नॉर्थ आपकी नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट को छोड़ के आपकी जो होती है जी। आप सारी की सारी प्रेफर कर सकते हो डायरेक्शन। वहीं अगर लाइटिंग की बात की हाँ जाए जी। तो लाइटिंग का भी काफ़ी रोल होता है बिल्कुल। उसको अट्रैक्ट बनाने के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से यूज करनी चाहिए? जो कर्ली लाइट्स होती हैं Yeah. वो उसको भी यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अगर हम लाइट भी एक तरह से थीम के ऊपर चलती है, अगर आपको ज़्यादा ड्रामेटिक चाहिए उसके जी। लिए लाइट, तो आप उसके अंदर कोव लगा सकते हो, उसमें आरजीबी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर डेली की डेली आप जी, यूज़ कर रहे हो। दर्शक हमारे साथ जुड़ हाँ जी। चुके हैं, कपिल जी। कपिल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि डाइनिंग टेबल कैसे चूज करें और उसकी प्लेसिंग घर में क्या होनी चाहिए कि वो अच्छी लगे। जी। डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल आपकी बेसिकली जो सिलेक्शन होती है वो आपकी फैमिली के ऊपर होती है। आप जनरली यूज़ करते हैं कि हम एक हेड के लिए, जो हमारा मास्टर बेडरूम के लिए आपका जो ओनर होता है घर का, वो हम एक फ्रंट में आप सीटिंग होती है, बाकी हमारी साइड में होती है, आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हम प्रेफर करते हैं कि हम जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं साइड बाय साइड हम प्रेफर करते हैं उसके लिए। तो आपसे अब हम लाइट्स के बारे में हाँ बात जी। करें तो आप उसके बारे में बताएं कि मैं कैसे- बात कर रहा था ड्रामेटिक अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज हम नेचुरल लाइट प्रेफर करते हैं। आजकल हमारी जो लाइट्स का रेंज होती है वो हमारी जनरली हम मार्केट में जाते हैं वो 3000 में होती है। जी। उसके बजाय अगर हम डे लाइट, अगर किसी को प्रेफर होती है कि डे लाइट का अगर इफेक्ट चाहिए, तो वो 4000 में आपकी कस्टमाइज होती है। आपको डे लाइट की जो हमारी एक्चुअल में लाइट होती है, नेचुरल लाइट, वो आपका इफेक्ट आएगा उसके लिए। अगर आपको ड्रामेटिक चाहिए तो उसके लिए आप आरजीबी यूज़ कर सकते हो। जी। उसमें आपको अपने मूड के अकॉर्डिंग आप कलर सेट करो और एंजॉय करो उसको। Sorry. जी, वहीं अगर हम बात करें कि जो ड्राइंग रूम में जो शोपीस होते हैं उनका भी बहुत अहम रोल होता है डेकोरेट करने के लिए, तो उनको किस तरह से चयन करना चाहिए ड्राइंग रूम के हिसाब से? शो पीस इन द सेंस अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपका बहुत बड़ा लेविस अगर आपको करना है, तो आपको जो शो पीस होते हैं वो आर्टिफैक्ट्स या फिर एक तरह से आप जितने भी, अगर आपका बड़ा साइज़ है उसका ड्राइंग रूम का, तो आप एक लिमिटेड स्केल के आप यूज़ कर सकते हो आर्टिफैक्ट। लाइक अगर हम उसके अंदर कोई बोलते हैं उसके अंदर, आई फॉरगॉट हर नेम, कोई भी वो हो गया आर्टिफैक्ट्स हो गए हमारे, या फिर कोई भी स्टैचू हो गए जी, जी। इसके अंदर, वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जी, और वहीं अब कॉफ लाइटिंग की बात की हाँ तो जी। उसका भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो बिल्कुल। क्या उनका यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उनका यूज़ करना बिल्कुल, आप अगर कोव लाइट आजकल नॉट ओनली फॉर ड्राइंग रूम, हर उसमें हम कोव लाइट का हम प्रेफरेंस देते हैं। वही आपका बताए, उससे आपकी एक नेचुरल लाइट या फिर डिफ्यूज लाइट आपकी उसके अंदर एंटर करती है ड्राइंग रूम की, एज़ कम्पेयर हम देखते हैं कि एक हमने CFL लगा दी या फिर उस तरह की, वो वाला इफेक्ट हमारा डायरेक्ट लाइट मिलती है उससे। बट अगर हम कोव लाइट लगाते हैं उसमें हमारी डिफ्यूज लाइट होकर मिलती है। जी, और
अगर आपको भी अपने ड्राइंग रूम को आधुनिक लुक देना चाहते हैं और इससे जुड़े कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपना सवाल पूछ सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर दीपक से। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने कर्टन की बात की, सोफे की बात की, कलर के बारे में, लेकिन ऐसे में हमें जो हमारी जो विंडोज़ होती हैं घर में, जो उन पर कैसे ध्यान दिया जाए कि ताकि वो भी अच्छा लगे और हमारे ड्राइंग रूम से मैच हो सके? विंडो इन द सेंस, विंडो की जैसे हमने बताई कि उसके अंदर हम, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि अगर आपका फ्रंट में आ रहा है तो आप ट्रांसपेरेंसी, उसमें टफन ग्लास या फिर उसमें आपकी ग्लास विंडो हो सकती है। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा क्लासिकल उसमें चाहिए यूज़, तो उसके लिए आपको पार्टीशन जो पार्सली ग्लेज यूज़ होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसके अंदर जाली हम यूज़ कर सकते हैं एज ए, हम जो बाहर वाला जो डोर होगा उसमें हम जाली यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। जी, आपने अभी ये मिरर ग्लास की बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनका किस तरह से यूज़ करना चाहिए अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए? ड्राइंग रूम में अगर हम यूज़ करें तो वही आर्टिफैक्ट्स की बात आ जाती है। अगर उसको एज ए एक जो कॉर्नर होता है हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमारा चेस्टर आ गया उसमें हम यूज़ कर सकते हैं हम मिरर का, या फिर आपकी विंडो आ रही है उसमें हम स्टेन ग्लास जो होता है उसमें भी हम प्रेफर करते हैं कि हम मिरर लगा सकें एज ए ग्लास की तरह। जी, वहीं अगर बड़ा हमारे पास बहुत काफ़ी स्पेस है ड्राइंग रूम में और सामान कम है, तो ऐसे में हम किस तरह से ध्यान दे सकते हैं कि ताकि जो हमारा ड्राइंग रूम है वो अच्छा लग सके और जो स्पेस है वो भी भर सके? मैम, बेसिकली ड्राइंग रूम के लिए वही फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप हद से ज़्यादा अगर आप उसके अंदर फर्नीचर डालोगे तो वो सर्कुलेशन नहीं मिलेगी, तो वो आपको जो मूड होगा ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा। जी। तो जितना होता है एक लिमिटेड आपको फर्नीचर होना चाहिए, आपके स्पेस के अकॉर्डिंग जितना भी होगा आप एक लिमिटेड फर्नीचर ही डालोगे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। जी, अब मैं आपसे दीपक ये भी जानना चाहेंगे कि जो कलर होते हैं, स्पेसिफिक कलर जो कि ज़्यादा प्रेफर हम कर सकते हैं, जो ताकि जो हमारा ड्राइंग रूम है वो काफ़ी अट्रैक्ट लग सके, तो इसके लिए आप स्पेसिफिक कोई कलर बताएंगे ताकि ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करें और अपने जो ड्राइंग रूम को अच्छा दिखा सकें, स्पेशल बना सकें? उसमें हम आइवरी यूज़ कर सकते हैं। उससे अगर आपका ड्राइंग रूम छोटा है वो भी आपका एक मेंटली आपको वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा। हम जनरली प्रोवाइड करते हैं कि लाइट कलर ज़्यादा यूज़ हों। बेजिस कलर आजकल बहुत चल रहा है। अगर हम टर्वेंटिनो अगर टेक्सचर उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, टेक्सचर कोई भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या फिर हम उसमें वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आजकल मार्केट में हर तरह के आपको जिस भी उसमें चाहिए डिज़ाइन में वो हर तरह के आपको वॉलपेपर प्रोवाइड हो जाते हैं। जी, और वहीं अगर कालीन की बात की जाए तो कालीन को किस तरह से हमें चूज़ करना चाहिए? क्या वो कर्टन से मैच होने चाहिए? किस तरीके से उस पर हमें ध्यान देना चाहिए? ऑब्वियस बात है, अगर मैच की होगी तो हमारी एक थीम फॉलो होती है कि ये नहीं होता कि अगर आप एक तरह से खाना, अगर आप मीठा खा रहे हो कि नमकीन खा रहे हो तो एक तरह से मिक्स नहीं होता। तो आप प्रेफर करते हो कि एक जो थीम चल रही है उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करो, कि जो हमारे पर्दे चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कालीन यूज़ करो। और वहीं अगर बात करें कि दीवारों पर जो हल्का रंग होता है वो ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है या डार्क कलर हमें करवाना चाहिए? ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर ही और ब्राइट कलर यूज़ करें उसके अंदर। जी, और वहीं अगर वॉल हैंगिंग की बात की जाए तो वॉल हैंगिंग का भी तो काफ़ी बहुत ट्रेंड चला हुआ है, तो ऐसे में उन पर कैसे ध्यान दिया जाए? किस तरह से हमें चयन करना चाहिए उनका कि ताकि वो अच्छी लग सके? किस तरह से हमें उनको देखना चाहिए? वॉल हैंगिंग हम एक तरह से हम झूमर यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में हम सैंडलियर कोई भी एक अच्छा सा इम्प्रेशन डालने के लिए वो भी हमारा हैंगिंग हो सकता है, या फिर वो हमारा कंसील्ड हो सकता है। रही बात हमारी हैंगिंग की, अगर आप एक कॉर्नर में उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोई स्टैचू रखा हुआ है, वही आर्टिफैक्ट्स रखा हुआ है, उसको एक फोकल देने के लिए आप उसके नीचे उसी के ऊपर आप हैंगिंग लाइट यूज़ कर सकते हो। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आज हमने छोटी सी आशा में जाना कि आखिर हम अपने ड्राइंग रूम को कैसे आधुनिक लुक दें। तो छोटी सी आशा में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
कत्ल, लूट, धोखाधड़ी, छेड़छाड़ या रेप, अपराध की दुनिया का हर काला सच लाते हैं सामने। रोज नामचे में दर्ज होती है हर वारदात। हम करते हैं आपको जुर्म से सावधान। देखिए रोज नामशा सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ जनता टीवी हरियाणा पर। मैंने पाया भरपूर आत्मविश्वास, चुलबुला फुर्तीलापन और आकर्षक फिगर सिर्फ जॉली फैट को स्लिमिंग पाउडर विद यम्मी चॉकलेट फ्लेवर। ये स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने में मदद करता है। हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध जॉली फैट को स्लिमिंग पाउडर। मैं इश्मी टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ, पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फख्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंद्रनील इंजीनियर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आयरीन बिजनेस करती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। इस महीने की 15 तारीख तक अपने अग्रिम कर का भुगतान करें। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। जनता टीवी दिखाएगा उपद्रवियों के चेहरे। आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों की तस्वीरें भेजें। उपद्रवियों की तस्वीरें करें हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8743988186। मैं ऋतिका गुलाटी, फिटनेस और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज आपको बताऊंगी लहसुन के कुछ फायदे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने देखा है और ज़्यादातर जाना भी है कि आजकल हर कोई लहसुन नहीं खाता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है नेचुरली। तो आप लहसुन जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और स्वस्थ रहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, देश की धड़कन दिल्ली, तेजी से उभरता एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी हलचल, जिनसे जुड़े हो आपके सरोकार। देखिए जनता@NCR शाम 7:30 बजे। चंडीगढ़ भारत का पहला सुनियोजित शहर है। इस शहर के निर्माण का कार्यभार एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बुजिए को दिया गया था। कार्बुजिए ने जेनरेट, मैक्सवेल और जेनरेन के सहयोग से इस नगर का निर्माण करवाया। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पताका चाय, गजब का स्वाद, स्मार्ट ट्रैक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जय गोगाजी हेयर लॉस, जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स और जॉली फैट गो स्लिम। लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीए संगमा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। संसद में पीए संगमा को दी गई
श्रद्धांजलि के बाद लोकसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित। पीएम मोदी ने किया सेतु भारतम योजना की शुरुआत। पीएम बोले, बदलाव की दिशा में मजबूत कदम बढ़ेंगे। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को अगले 4 साल में किया जाएगा रेलवे क्रॉसिंग से फ्री।